हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए 15-15.5 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा है। देखिए कोविड जब आया था तब ये पैनी स्टॉक हुआ करता था। शेयर आपको 2-3 रुपए पर ट्रेड करता नजर आता था तब। बाद में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 100 रुपए से भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो लगातार गिर रहा है। और अब सेबी ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी फ्रॉड का। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपये का ये शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो 28-26% की गिरावट है। गिर रहा था, वापस बाउंस बैक कर लिया, ठीक है, वापस अभी गिर रहा है क्योंकि अभी खबरें शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल में तो भैया एक साल में ये 83% तक गिरा है और 92 रुपीज़ से लगातार गिरा है। देखो बीच बीच में जब भी तेज़ी की कोशिश करी, अटेम्प्ट किया तो हर बार गिर गया। टेम्पररी तेज़ी आती थी जब भी आई तब। 5 साल का ग्राफ देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 2-2.5 रुपये का शेयर था, 2-3 रुपये का शेयर था और ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि ये चला गया 117-118 रुपये के आसपास। वहाँ से बड़ा करेक्शन आया, फिर तेज़ी पकड़ ली, फिर वापस अभी ये गिर रहा है और उसके बाद कोई करेक्शन नहीं आया है। मतलब कि यहाँ पर लोग ट्रैप हो रहे थे और अभी अगर आप देखो तो नतीजा आपके सामने है। और उसको लेकर भैया अब सेबी भी भैया जागृत हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कि सेबी इश्यू शोकोस नोटिस टू ब्राइटकॉम ग्रुप ऑन अलीज फ्रॉड यहाँ पर। और ये बड़ी बात है कि सेबी अब भैया ऐसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख रही है कि जिनके शेयर प्राइस बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसके बाद जांच भी कर रहे थे ये लोग। यहाँ पर देखेंगे तो इंटरिम ऑर्डर हैज़ बीन पास अगेंस्ट द कंपनी सुरेश कुमार रेड्डी, विजय कचोरिया, जो मतलब कंपनी के कह लो क्या भैया प्रमोटर ग्रुप कह लो, ठीक है, और जो सीएफओ है उनके खिलाफ भैया ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरोप क्या लगे हैं, द 4 इंडिविजुअल्स हैव बीन बैड फॉर सेलिंग, डिस्पोजिंग ऑफ और डाइल्यूटिंग द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जब तक नया फर्दर ऑर्डर नहीं आता अपनी होल्डिंग को डिस्पोज ये लोग नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करें सेबी में तो क्या क्या चीज़ें सामने आई है। तो सबसे पहले ये था कि भैया जो शेयर 4 रुपये से 118 रुपये तक चला गया, ठीक है, ये भी सेबी जांच मतलब ये भी सेबी देख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इट अपीयर्ड that from September 30, 2014, the share price of BGL has generally declined over a period of time। और बाद में एकदम से यहाँ पर तेज़ी आई। इससे पहले अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ये गिर रहा था। आप देखिए यहाँ पर 2014 से ये लगातार गिर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतना बड़ा बाउंस बैक इसने दिखा दिया यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स के भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज ड्यू टू विच कंपनी कुड पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल्स इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द पब्लिक शेयर होल्डर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की यहाँ पर बात चल रही है। मीनवाइल प्रमोटर जो है वो यहाँ पर अगर आप देखो शेयर होल्डिंग अगर आप देखो तो वो लगातार डिक्रीज हुई है। जब शेयर बढ़ रहा था ना तब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लगातार डिक्रीज होती हुई नजर आई है। अब देखिए 40% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास मार्च 31, 2014 तक, और जब शेयर भागता चला गया तब भैया इनकी होल्डिंग जो थी वो घट के हो गई थी 2020 में तकरीबन 14% के आसपास की, और 22 में अभी हो चुकी है 3.5%। मतलब प्रमोटर क्या कर रहे थे, प्रमोटर ने ऐसा कुछ किया कि शेयर भाग गया, प्रमोटर भैया उसका फ़ायदा उठा रहे थे एग्जिट करने के लिए। The company and its directors have been ordered to undertake the examination of the consolidated financial statements। इतना ही नहीं, एलिगेशंस ये भी लगे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था इन्होंने। और ये बड़ी बात है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया था जिससे लगे कि कंपनी अच्छा कर रही है। अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले मैं आपको इनके फाइनेंशियल्स की तरफ ही ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू 2022 में सीधा 5,000 करोड़ चले गए, और प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 912 करोड़। तो यहाँ पर एलिगेशंस ये है कि जो नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं ये भी एक्यूरेट नहीं है, इसको भी बढ़ा चढ़ाकर इन्फ्लेट किया गया है। और यही वजह भी है कि सेबी इन सारी चीज़ों की अभी यहाँ पर जांच कर रहा है कि कंपनी ने जो नतीजे रिपोर्ट के फाइनेंशियल जो रिपोर्ट किए हैं वो सही है कि नहीं।
और ईच फाइनेंशियल ईयर जो है वो अभी कंपनी के जो सेबी है वो जांच रहा है, और इसी वजह से आज शेयर ट्रेंड में भी था। आज अगर हम देखें तो कंपनी में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए, 3.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स देखने को मिले, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे थे शेयर आज। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, अभी भी 73% लोग कह रहे खरीदारी करो, 73 अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और सिंपल सी बात है, देखो मैं पहले भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गेम हुआ है वो पंप एंड डंप का ही गेम हुआ है यहाँ पर। अब देखिए 23 सितंबर 2020 में प्रमोटर ने कितनी स्टेक्स बेची थी यहाँ पर, 2 लाख शेयर्स बेचे थे प्रमोटर ने, ठीक है। तो प्रमोटर लगातार बिकवाली, इवन इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर बहुत सारे शेयर्स बेच रहे थे। जून में अब अगर आप देखो यहाँ पर प्रमोटर बिकवाली कर रहे थे। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ मैं आपको ले चलूँ सबसे पहले, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर में और इवन इससे पहले से भी प्रमोटर की होल्डिंग 18.47 पर आ चुकी है, ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम हो रही थी, इससे पहले भी कम हो रही थी। और जहाँ तक बात है बड़े फंड हाउस का पैसा नहीं लगा है यहाँ पर, आप देखिए 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईज यहाँ पर 14.56 पे आ चुके हैं, रिटेल और अदर 66.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम नज़र करें कंपनी के ऊपर तो भैया 2.5 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी कोई है नहीं इसका, कोई भी यहाँ पर एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। अगर मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूँ तो ये बहुत बड़े नंबर शो कर रहा है, और एलिगेशन से भी ये भी जांच है कि भैया इतने सारे बढ़ कैसे गए, ठीक है। और यहाँ पर भी एलिगेशंस ये है कि इन्फ्लेटेड है ये, मतलब एक्चुअली में इतना नहीं है नंबर्स। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी जो 200 करोड़ से 550 करोड़ चला गया यहाँ पर। तो जांच से भी कर रहा है, देखते हैं कि क्या आउटकम निकल कर आता है। और अभी तो भैया दिक्कत है इस कंपनी में, ठीक है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो भैया पहली चीज़ संभल जाओ और फ्रेश बाइंग से तो दूर रहो, क्योंकि देखो जो कंपनी इस तरीके से भागती है ना, ठीक है। और देखो अगर ये नंबर सही होते, ठीक है, सेबी के एलिगेशंस नहीं लगे होते, सही होते, तब एक बार के लिए हम मान सकते कि अच्छा कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट करे, इतना अच्छा रेवेन्यू दिखा रही है तो जो तो सही हो सकता है। लेकिन अब सेबी बोल रहा है कि यहाँ पर नंबर भी इन्फ्लेटेड हो सकते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली चीज़ें बेहतर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए द प्रमोटर ऑफलोड स्टेक शेयर्स एट द प्राइस वेयर द आर्टिफिशियली पम्प्ड अप, यहाँ पर शोइंग द हायर प्रॉफिट थ्रू द अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़। तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, जैसे ही शेयर बढ़ते नजर आए इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। तो ये बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं और इस कंपनी के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या पूरी जांच होती है। अभी तो भैया जांच के दायरे में है सब कुछ, और अगर सब कुछ सही, अगर मान लीजिए कि सेबी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं अगर वो सही निकल कर आए तो कंपनी की हालत अभी भी यहाँ से बदतर हो सकती है। अगर सेबी के आरोप सही साबित नहीं हुए तो वापस आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। मुझे लगता है कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग जब इतनी कम है और जिस तरीके के एलिगेशंस हैं, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ कि दिक्कत में होगी ये कंपनी। और जिस तरीके से ये 4 रुपये से इतना ऊपर गया था और अभी जिस तरीके से ये गिर रहा है, सिंपल पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं चार्ट ऐसे नहीं होते कंपनी के, ठीक है, मैक्सिमम चार्ट ऐसे नहीं होते कंपनी के। तो कहीं ना कहीं पंप एंड डंप वाला स्कीम यहाँ पर चला है, और देखते हैं कि पूरी जांच में क्या निकल कर आते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी रिटेल निवेशक है हमेशा ऐसी कंपनी से दूरी बनाए रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, क्योंकि देखो बाज़ार में और भी अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वहाँ पर आपका अट्रैक्शन होना चाहिए गिरते हुए बाज़ार में। और जो कंपनी दिक्कत में है, एलिगेशंस लग रहे हैं, उससे दूरी रहो। क्योंकि देखो जब भी एलिगेशन लगने की शुरुआत होती है तो लोग पता है क्या करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि यार अच्छा इतना गिर गया मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो और गिर जाता है बाद में। और ये केस हमने यस बैंक में देखा, DHFL में देखा, इंडिया बुल्स में भी देखा। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि दिक्कत हो वहाँ उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। और जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।